H2SO4 डालते हैं, जैसे H2SO4 डालते हैं, तो ये बैटरी का पानी है। और ये बैटरी के अंदर जो प्लेट लगी होती हैं, प्लेटों के अंदर में ये लिक्विड प्रयोग किया जाता है, जिन्हें वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। और ये वैद्युत अपघट्य पदार्थ जो है अपने मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। जैसे आवेश चलेगा, बैटरी, जैसे मान लीजिए बैटरी है, तो बैटरी इस तरह से बैटरी जुड़ी हुई है, और बैटरी में भिन्न भिन्न धातुओं की दो प्लेटें बनाई जाती हैं। बैटरी में भिन्न भिन्न धातुओं के दो प्लेटें बनी होती है। इस प्रकार के, ठीक है। तो मान लीजिए ये जुड़ा होता है, और इससे जुड़ा होता है ये, और ये मान लीजिए धन प्लेट है और ऋण प्लेट है, ठीक है। और ये धन प्लेट और ऋण प्लेट, इसमें बाहरी परिपथ में हम धारा भेजना चाहते हैं। ये बैटरी है जिसमें भिन्न भिन्न धातुओं की दो प्लेटें होती हैं, एक धनावेशित होती है, एक ऋणावेशित। इसमें जैसे H2SO4, इसको बैटरी का पानी कहते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, ये गंधक अम्ल के भी नाम से जाना जाता है, गंधक अम्ल। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को जब बैटरी के अंदर डालते हैं, तो जो भिन्न भिन्न धातुओं की प्लेटें होती हैं, उसमें एक प्लेट धनावेशित तथा दूसरा प्लेट ऋणावेशित हो जाता है। इसके बीच में जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ होता है, जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ आवेश जैसे चलना स्टार्ट करता है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चलता है। इलेक्ट्रॉन बाहरी परिपथ में इलेक्ट्रॉन ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर चलता है। बाहरी परिपथ में इलेक्ट्रॉन ऋण प्लेट से, जबकि धारा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बढ़ती है। धारा जो है धन प्लेट से, इसके अंदर जो है वैद्युत अपघट्य पदार्थ भरा है ना, ये जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ भरा है, इसमें धारा, देखिए धारा अगर ऐसे चल रही है ना, धारा ऐसे चलती है, तो ऐसे होते हुए इस मार्ग में ऐसे चलती है, इस तरह से। इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है, तो देखिए बाहरी परिपथ में धारा जो है धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, जबकि अंदर धारा ऋण प्लेट से, और इलेक्ट्रॉन ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर, और ये अंदर धन प्लेट से। तो ये जो आवेश है ना, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश है। और जब आवेश चलेगा या धारा ऐसे चलेगी, तो धारा या आवेश के मार्ग में उत्पन्न प्रतिरोध को अवरोध का, और उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। ऐसा होता है, धारा अथवा आवेश के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध दो प्रकार का होता है, प्रतिरोध है ना, तो एक होता है बाह्य प्रतिरोध, और एक होता है आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। तो यानी बाह्य प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध ये बाहरी परिपथ में लगती है। आंतरिक प्रतिरोध सेल के अंदर जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ, तो सेल के अंदर जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ है उसके द्वारा लगता है ना। तो सेल के अंदर जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ द्वारा आवेश या धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से, है ना, आयतन में। तो अब यहाँ बोला है कि सेलों के आंतरिक प्रतिरोध, सवाल क्या बोला है, देखिए आप केयर कीजिएगा। सवाल कहा है कि निम्न परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जैसे 11 नंबर है, आपने पहले जैसे
पहले वीडियो में जैसे आपने पढ़ा होगा, है ना, 1 से लेकर 10 तक पढ़ा। 11वां देखिए सवाल जो है, ये आपका प्रतिरोध है, ये 6 ओम का है, ये भी 6 ओम का है ना। और इसमें धारा जो बह रही है यानी 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। यहाँ पर बैटरी है जिसका सेल का विद्युत बल 2 वोल्ट है, ठीक है, 2 भी लिखा है तो 2 वोल्ट हुआ। और इसके जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r है। तो मान लीजिए कि ये R1 मान लीजिए, ये R2 मान लीजिए, या किसी को R1 ले सो, इसको R2 R1, इसको चलिए R3 मान लीजिए, चाहे ऐसे ना ले दीजिए। तो धारा ऐसे आएगी, जब धारा ऐसे चल रही है तो यहाँ आने के बाद इधर जाएगी और इधर जाएगी, है कि नहीं। तो देखिए जब धारा यहाँ अभी बताए कि बाहरी पर धारा धन प्लेट से ऋण प्लेट ऐसे होते हुए ऐसे आएगी, है ना। तो बाहरी परिपथ में धारा धन प्लेट से ऋण प्लेट को आएगी। जब यहाँ आती है तो इसके पास 2 रास्ते हैं, धारा के 2 रास्ते हैं। कोई दिक्कत है? यहाँ पर धारा के 2 रास्ते हैं, एक रास्ता इधर से जाएगी, एक रास्ता। तो याद रखिए जब भी धारा का रास्ता चेंज हो जाए, माने यहाँ से आई, यहाँ से ऊपर गया, जहाँ मैंने धारा बट गया, जहाँ धारा बटा वो समांतर क्रम। कौन से क्रम? समांतर क्रम है कि नहीं। तो जहाँ धारा बढ़ जाए समांतर क्रम प्रॉब्लम। और फिर यहाँ धारा मिल जाती है, यहाँ धारा मिलकर फिर ऐसे जाएगी, तो फिर वही धारा 0.5 एम्पियर की धारा ऐसे होते हुए। तो यहाँ से कंडीशन आती है कि जैसे यहाँ धारा आएगी, यहाँ आने के बाद ऊपर जाएगी और धारा बट गई, तो ये और ये कौन सा क्रम? समांतर क्रम। यानी R1 एवं R2 समांतर क्रम है। तो समांतर क्रम उलट के जोड़ते हैं, 1/r डैश मान लेते हैं, 1/r1 प्लस 1/r2। दिक्कत है? अब यहाँ देखिए आप लोग ध्यान देते रहिए, 1/6 1/6 है ना, 6 तो देखिए 1 प्लस यानी आपका लस हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी क्या हो गया 2/6 यानी 1/3 1/r डैश, है ना। अब चलिए ये R डैश बराबर उलट जाएगा तो 3 ओम हुआ, है कि नहीं है? दिक्कत हो रही है? अब ये पूरे जो रेजिस्टेंस है इसके साथ कौन सा क्रम? तो लिख देंगे R डैश एवं R कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम में है। तो जब ये और ये श्रेणी क्रम में है तो सीधा जोड़ते हैं ना, R बराबर R डैश प्लस स्मॉल। तो अब आइए R डैश अब 3 लेंगे और फिर ये इसका मान कितना? अच्छा इसका मान निकालना है। R लिए, R की जब पारे रहने दीजिए। अब देखिए धारा इसमें कितना बार है पूरे परिपथ में? 0.5 एम्पीयर की धारा बह रही है। सेल का कितना विद्युत बल है? 2 यानी E बराबर 2 वोल्ट है कि नहीं है? तो चूंकि ओम के नियम से पढ़े हैं, V बराबर IR पढ़े हैं, तो यहाँ पर भी कोई लिख सकते हैं, यहाँ पर भी कोई लिख सकते हैं, ठीक है। I माने 0.5, R के मतलब है 3 प्लस स्मॉल, V माने 2,
0.5 ब्रैकेट में 3 प्लस आर। अब ये गुणा है तो ला के भाग देंगे, तो 2/0.5 बराबर 3 प्लस आर। और दशमलव हटाएंगे तो ऊपर किस लगाएंगे, 3 प्लस आर 4 आई प्लस इधर है तो 1 ओम हुआ। ये आंसर हुआ, कोई दिक्कत है? ना यहाँ पे एनर्जी नहीं, ई पर विद्युतवाहक बल है। आगे चल के पढ़ेंगे बैटरी का सेल का विद्युतवाहक बल, बैटरी का विभव है ना, वोल्टेज है। तो ये तो आपने उस दिन बताया था ही। अब 12 नंबर सवाल देखिए। ठीक है, 12 नंबर सवाल देखिए। तो आ रहा है सवाल, बुक समझ रहे हैं? 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध के 4 कुंडलियां कैसे जोड़ा जाए? देखिए जैसे दिया है 4 ओम है, 4 ओम, 8 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम है। इस प्रकार क्या है, यानी 4, 8, 12 इतना। अब बताइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। तो ये 4, 8 कह रहा है कि किस प्रकार जोड़ा जाए कि अधिकतम तथा न्यूनतम धारा प्रतिरोध प्राप्त हो सके। आप किस प्रकार इन चारों प्रतिरोधों को कैसे जोड़ेंगे कि अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो या न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो? तो अधिकतम के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, अधिकतम के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और न्यूनतम के लिए समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अगर आप समांतर क्रम में जोड़ दें तो प्रतिरोध सबसे कम हो जाएगा और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो सबसे। तो कह रहा है कि 4 ओम, 8 ओम। देखिए सवाल बोला है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये ऐसे सवाल एसएससी, बैंकिंग, रेलवे हर जगह या 10वीं का कंपटीशन में, 12वीं का हर कंपटीशन में उठाता है। जैसे मान लीजिए सवाल दे दिया छोटा सा और कहा है कि देखिए 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम है ना, ऐसे तार है और इसको किस प्रकार जोड़ा जाए कि अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो या न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आप क्या करेंगे, आर बराबर जोड़ेंगे अधिकतम के लिए। अधिकतम के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। ठीक है, अधिकतम के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे देखिए R बराबर R1 प्लस चार प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24, यानी ये हो जाएगा यानी 48 ओम। ये अधिकतम प्रतिरोध है, अधिकतम प्रतिरोध के लिए श्रेणी क्रम और न्यूनतम के लिए ये पहला रहा। दूसरा न्यूनतम प्रतिरोध के लिए, न्यूनतम प्रतिरोध के लिए समांतर क्रम में जोड़ना होगा। तो समांतर क्रम में देखिए 1/R/1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है,
तो 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/, आप एलसीएम ले लीजिए यानी 24। तो 4 6 के 24, कोई दिक्कत? अब यहाँ 6 3 9 9 3 यानी आपका 12/24 यानी कितना हुआ? R बराबर उलट देंगे यानी 1/2 ये हो जाएगा 2 ओम। जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो सबसे न्यूनतम और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो सबसे अधिकतम होगा। समस्या है? तो यानी ये रहा सवाल आपका अधिकतम न्यूनतम का। अगला सवाल देखिए, समझ पा रहे हैं आप लोग? दिक्कत हो रही है? उतार रहे हैं? उतारेंगे? नहीं सर, वीडियो देख लेंगे लोग। बताइए आप उतारेंगे? देख के उतार लेना, ध्यान देना। हो गया? आगे सवाल देखिए, 12 के बाद 13 देखिए। करा कि 3 प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक का मान 2 ओम है। देख रहे हैं सवाल को, मतलब समझिए। 3 प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक का मान 2 ओम है, इन्हें परिपथ में किस प्रकार जोड़े कि इनका कुल प्रतिरोध 3 हो जाए। माने 3 प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध है और प्रत्येक का, जैसे मान लीजिए R1 बराबर R2 बराबर R3 2 ओम। माने 3 प्रतिरोध है और प्रत्येक का प्रतिरोध 2-2 ओम है। आप कैसे जोड़ेंगे, इन्हें किस प्रकार जोड़े कि R बराबर 3 ओम आ जाए। ध्यान दीजिएगा, आपको 3 प्रतिरोध दे दिया गया है और इसको कैसे जोड़ा जाए कि जोड़ने के बाद 3 आ जाए। तो अगर आप श्रेणी जोड़ेंगे, देखिए यदि आप श्रेणी जोड़ेंगे तो 2 + 2 + 2 यानी कितना आ गया? 3 नहीं आया ना। अगर आप समांतर जोड़े, देखिए 1/2 1/2 1/, यानी 1 + 1 + तो उल्टेंगे 1/4 होता है ना। तो कितना है? 2/3 क्या 3 आया? यदि इन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो भी नहीं आएगा, समांतर क्रम जोड़ेंगे तो भी नहीं। तो करना क्या होगा, यानी श्रेणी में जोड़ो तो भी नहीं आया, समांतर में जोड़ो तो भी नहीं आया। तो 2 को श्रेणी में जोड़ लीजिए, चाहे 2 को समांतर में जोड़ लीजिए और उसके साथ श्रेणी में जोड़ लीजिएगा। तो पहले 2 तारों को श्रेणी समांतर में जोड़िए। देखिए क्या करेंगे, 1/2 + 1/2 करेंगे तो ये 1 + 1 यानी 2/2 यानी 1 आ गया। और उसके जैसे 1 आ गया, 1 बचा हमारे पास, 2 1। तो क्या करिए कि सबसे पहले 2 लोगों को समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। देखिए ये रहा R1 2 ओम, ये 2 ओम, ये और फिर इसके साथ 2 ओम का R3 श्रेणी क्रम जोड़ दिए। तो पहले देखिए दोनों 2 को लेकर, इसमें से 2 लेकर दोनों को समांतर क्रम जोड़ के उसके साथ कौन सा क्रम कर देंगे ना। तो दोनों को समांतर क्रम जोड़ के उसके साथ तो आइए देखिए, देख लीजिए हो जाएगा। जैसे 1/r डैश बराबर 1/r1 + 1/, तो 1/2 + 1/2 है ना। तो 1 + 1/2 यानी 2/2। तो r डैश बराबर 1 आ गया।
तो R डैश बराबर 1 होगा कि नहीं होगा? अब बताइए ये चीज, ये पूरा इसके साथ कौन सा क्रम? R डैश एवं R3 श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में देखिए R बराबर R डैश प्लस R3, R डैश जब पर तीनों आ गया, यानी आपको दो को क्या करेंगे, दो को श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जोड़कर एक को क्या कर देंगे, तो आपका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा 3 ओम। हो गया। अगला सवाल देखिए 13 नंबर क्या कर रहा है, 3 प्रतिरोध। अच्छा 13 नंबर बताइए। हाँ 14 नंबर देखिए, 3 प्रतिरोध 4, 6, 12 ओम के हैं, ठीक है। ये कहा है कि 3 प्रतिरोध 4, 6 और 12, जैसे R1 बराबर 4 ओम दे दिया है, R2 बराबर 6 ओम दे दिया है, R3 बराबर 12 ओम दे दिया है, ठीक है। 3 प्रतिरोध है 4 ओम, 6 ओम और 12 ओम। यहाँ देखिए आप लोग, सुहानी और खुशी, इधर देखिए आप लोग, 4 ओम, 6 ओम, 12 ओम। ये जो सवाल है कहा है कि 3 प्रतिरोध 4 ओम, 6 ओम, 12 ओम का है, और कह रहा है अगला सवाल कि इन्हें 22 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान बताइए। जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब, और समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब। तो पहले कहा है कि 12 वोल्ट की बैटरी से, यानी V बराबर 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी जाएगी। 22 है, सॉरी 22 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी जाएगी। जैसे 4 ओम, 6 ओम और 12 ओम के हैं। ये 3 प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोधों को 22 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी जाएगी। फर्स्ट बोला है श्रेणी क्रम में, तो जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में सीधा R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी 4 प्लस 6 प्लस 12, यानी 22 ओम हो गया। अब परिपथ में देखिए, प्रतिरोध दे दिया 22 ओम, टोटल प्रतिरोध 22, और विभव कितना है, वोल्टेज। तो धारा निकाल लीजिए, परिपथ में धारा, परिपथ में धारा I बराबर V बाई, तो V आपका 22 वोल्ट है, आप R आपका तो कट जाएगा, 1 एम्पियर धारा बह रही है कि नहीं। ओम के नियमानुसार V बाई, देखिए I बराबर V बाई R होता है ना, पढ़े हैं V इक्वल टू I R, तो I बराबर V बाई R हुआ। दूसरा बोला है कि जब समांतर क्रम में जोड़ा जाए, समांतर क्रम में हो, तो जब ये समांतर क्रम में है तो 1 बाई R बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई, ठीक है। जब इन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समांतर में उलट के जोड़ते हैं, 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3, यानी 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/, आप लोग ना बोले, यानी आपका एलसीएम 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 6 दूनी का 12 और 1, ठीक है। तो इस कंडीशन में 3 6/12 हो गया, यानी 1/, तो R1 में कितना मिला, 2 ओम मिला। अब देखिए जब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो प्रतिरोध कितना मिला है, अब बैटरी कितने वोल्ट की है, 22 वोल्ट, तो परिपथ में कितना धारा बहेगी, परिपथ में धारा
आई बराबर V बाई, तो V आपका 22 R बने 11 एम्पियर की धारा बहेगी। समस्या है? नीचे और दिया तो बैटरी का जबकि बैटरी का आंतरिक नगण्य है। अगर आंतरिक प्रतिरोध नगण्य नहीं होता तो जोड़ते ना उसको भी, कुछ ना कुछ लेते। आइए अगला 15 नंबर सवाल देखिए। आंतरिक को इसमें नहीं दिया है, ठीक है, तो 15 ये हो गया है। 15 नंबर सवाल देखिए। क्या कीजिए, निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए। देखिए परिपथ बनाया है ऐसा आपका, देखिए ये आपका रहा 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, 6 वोल्ट की बैटरी लगी है। 3 ओम, 1 ओम और 2 ओम, और ये भी 2 ओम है, ठीक है। ये बताइए निम्न परिपथ में पहला बोला है कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताइए। तो आपका यहाँ पर ए है और ए, तो ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए ये R1 मान लीजिए, ये R2 और R4 है ना। ये निम्न परिपथ दिया है, निम्न परिपथ में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए धारा यहाँ से प्लस है और ये माइनस है, बैटरी का धन प्लेट है और ये वाला रे प्लेट, तो धारा ऐसे चलना स्टार्ट करेगी। जब धारा यहाँ आई, यहाँ देखिए धारा यहाँ आई तो ऐसे होते हुए यहाँ आएगी, कहीं धारा बटी। जब धारा यहाँ चलना स्टार्ट तो क्या धारा कहीं बटी? अपने मार्ग में कहीं बटी नहीं। ऐसे ये और ये कौन से क्रम? श्रेणी क्रम। फिर यहाँ आने के बाद धारा बट गई, कुछ धारा इधर गई, कुछ धारा, तो ये और ये दोनों तार कौन से क्रम? तो देखिए ये और पूरा ये दोनों कौन से क्रम होगा? श्रेणी होगा। केवल ये और ये दोनों समांतर होगा, लेकिन इस ये और इसके साथ तीनों मिलकर क्या होगा? श्रेणी होगा। तो सबसे पहले R3 और R4 कौन सा क्रम लेंगे? R3 एवं R4 समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में क्या करेंगे? उलट के जोड़ेंगे। 1/R डैश बराबर 1/R3 प्लस 1/1/2 प्लस 1/2 प्लस लेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 प्लस, तो 1/R डैश बराबर 1, तो R डैश बराबर कितना मिला? 1 ओम मिला। इन दोनों तार का तुल्य प्रतिरोध क्या मिला? 1 ओम। ये और ये कौन सा क्रम? अब R डैश, R1 और R2 है ना, कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम में है। ये और ये पूरा श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस नहीं R डैश ना, और ये R1 और समस्या है। आगे देखिए
आप तो समझते चलिए, उतारना बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्या करेंगे? R1 की जगह पर 1, R1 की जगह पर 3 और 1, कितना हो गया? 5 जो होगा 3 1 4 1, तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध मिल गया। देखो शॉर्टकट में अगर करना है, जैसे मान लो एग्जाम में बैठे हो, थोड़े समय में करना है और यही समांतर, तो 1/2 प्लस 1/2 यानी 1 आ गया, उल्टों के तो 1 ही जाएगा, प्लस 3 1, देखो 3 + 1 + 1 कितना आ गया? 5 आया, आंसर 5 हो गया। तो ऐसे करना होता है। अगर आप विकल्प में, जैसे मान लीजिए कि अगर विकल्प देता है तो आप फिगर देख कर देखो, ये उलट के जोड़ दो, उसके बाद ये और ये जो आएगा वो जोड़ दो, डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा अगर विकल्प आप रहेंगे तो। कैसा? यानी अब बोला है कि परिपथ में धारा, तो परिपथ में धारा देखिए, धारा पूछा है तो धारा I बराबर, जैसे मान लीजिए कि V/R होता है, तो V की जगह पर 6 और R की जगह पर निकला है 5, यानी 6/5 एम्पीयर धारा मिल गई है कि नहीं है? कह रहा है कि 3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर, अब बोला है 3 ओम के बीच विभवांतर बोला है कि नहीं है? यानी 3 यहाँ पर विभवांतर बोला है ना, तो यहाँ पर विभवांतर देखिए R1 है ना, R1 बराबर 3 ओम है ना, इसमें विभवांतर निकालना है। तो ये बताओ जो इसमें धारा कितना बढ़ रही है, यही ना? देखो इसके सिरों के बीच विभवांतर निकालना है, तो ये देखना पड़ेगा इसमें धारा कितना पड़े। तो जो परिपथ में धारा मिली है, यानी 6/5 एम्पीयर जो धारा मिल रही है, वो पूरे परिपथ में इससे होकर जाएगी ना। इसमें धारा जो है I बराबर 6/, प्रतिरोध 3 है, प्रतिरोध 3 है और धारा इतना है, तो यार क्या भी नहीं निकल जाएगा? V1 मान लो, R1, I माने 6/5, R1 माने, समस्या है? यानी अब हो जाएगा 18 में इतने वोल्ट की, माने इतना वोल्ट हो जाएगा। समस्या दिखाता ही ना है। अगला